नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीते दिनों महालक्ष्मी की 57 टुकड़ों में लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। इस मामले में कई पहलू सामने आए, जिसके बाद आखिरकार असली आरोपी मुक्ति रंजन रॉय की पहचान हुई। लेकिन आरोपी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस केस में हर तरीके से जांच की, लेकिन ये बात सामने नहीं आ पाई थी कि आखिर मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या क्यों की। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीते दिनों महालक्ष्मी की 57 टुकड़ों में लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। इस मामले में कई पहलू सामने आए, जिसके बाद आखिरकार आरोपी मुक्ति रंजन राय की पहचान हुई। पुलिस ने इस केस की हर तरीके से जांच की, लेकिन ये बात सामने नहीं आ पाई थी कि आखिर मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या क्यों की, और अगर गुस्से में हत्या कर भी दी थी तो इतने टुकड़े क्यों किए। अब पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया कि आखिर मुक्ति रंजन ने इतनी विभत्स तरीके से महालक्ष्मी की हत्या क्यों की। TV9 कन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जाँच की और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया। लगभग 8 महीने पहले महालक्ष्मी का अपने पति से झगड़ा हो गया था और वो नेल मंगला छोड़कर बेंगलुरु आ गई और यहाँ पर काम करने लगी। मुक्ति रंजन रॉय उसी कंपनी में फ्लोर मैनेजर के पद पर काम करता था जहां महालक्ष्मी कार्यरत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों दोस्त बन गए। मुक्ति रंजन रॉय भी कभी कभी महालक्ष्मी को घर छोड़ने भी जाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि महालक्ष्मी ने मुक्ति को ये नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। मुक्ति ने महालक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए महालक्ष्मी ने हामी भर दी। मुक्ति के 2 भाई थे। एक भाई बेंगलुरु के हेबागोड़ी में मुक्ति के साथ रहता था, जबकि दूसरा भाई ओडिशा के गंजम में पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने माता पिता को शादी करने के बारे में बताया तो वो भी राजी हो गए। अगले कुछ दिनों में मुक्ति और महालक्ष्मी के व्यवहार पर शक होने लगा। शक करते हुए महालक्ष्मी का कहीं और भी संबंध है। एक दिन मुक्ति ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो उसे पता चला कि महालक्ष्मी तो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। सब कुछ जानने के बाद मुक्ति रॉय ने लक्ष्मी से दूरियां बना ली। बाद में मुक्ति जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में उसी की एक युवक और युवती से दोस्ती हो गई। ये देखकर महालक्ष्मी ने युवती से झगड़ा किया और उसे मुक्ति से दोबारा बात न करने की चेतावनी दी। ये बात जानकर मुक्ति का महालक्ष्मी से झगड़ा हो गया। मुक्ति ने महालक्ष्मी से कहा कि उसने अपनी शादी की बात उसे छुपा कर रखी, इसलिए वो उससे शादी नहीं करेगा। महालक्ष्मी ने मुक्ति को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने पति को तलाक दे देगी, लेकिन रॉय फिर भी नहीं माना। इसके बाद महालक्ष्मी ने मुक्ति को धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगी। मुक्ति ये धमकी सुनकर काफी परेशान हो गया और साथ ही डर गया। महालक्ष्मी की हत्या से एक दिन पहले मुक्ति रंजन ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने घर हेबागोड़ी चला गया। लेकिन महालक्ष्मी उसके पीछे उसके घर गई और वहां मुक्ति से मिलने की जिद करने लगी। महालक्ष्मी ने हेबागोड़ी में मुक्ति के घर का कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर मुक्ति ने महालक्ष्मी की बात मानी और दोनों ने बैठकर बातचीत की, जिसके बाद दोनों में समझौता हो गया। महालक्ष्मी उस रात मुक्ति रंजन के साथ ही रही। अगले दिन वो दोनों वापस वैली कावल में महालक्ष्मी के फ्लैट पर आ गए, लेकिन उस रात फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान महालक्ष्मी ने आरोपी मुक्ति को मारा। इससे नाराज होकर मुक्ति ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया, जिससे महालक्ष्मी बेहोश हो गई। बाद में मुक्ति ने महालक्ष्मी के चेहरे पर तकिया रखा और उसका कत्ल कर दिया। हत्या करने के बाद उसने सोचा कि यहाँ से कैसे भागा जाए। उसने सोचा कि शव को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो बदबू आएगी। उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बाद में उसे पता चला कि अगर वो इस शव को काट कर फ्रिज में अंदर रख देगा तो इसमें गंध नहीं आएगी। मुक्ति तुरंत बाहर गया और एक छुरी खरीद कर लाया। वो शव को वॉशरूम में ले गया और 57 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया। बाद में उसने वॉशरूम में इसे डालकर खून के धब्बे साफ किए। ये सब उसने आधी रात तक किया। कत्ल करने और लाश के टुकड़े को फ्रिज में रखने के बाद मुक्ति हेबागोड़ी में अपने घर वापस चला गया। उसने कमरा खाली किया और जो हाथ लगा लेकर वापस चला गया। उसने बांग्लादेश जाकर छिपने की योजना बनाई। वो बाइक चलाकर 1660 किलोमीटर दूर भद्रक पहुंचा। गांव जाकर उसने अपनी मां को हत्या के बारे में बताया। जब उसकी मां ने उसे सलाह दी कि वो उनके साथ गंजम में जाकर रहे। वो रोजाना अपने मोबाइल पर कन्नड़ न्यूज चैनल लाइव देखता। आखिरकार एक दिन चैनलों पर महालक्ष्मी हत्याकांड का मुद्दा आ ही गया। जांच टीमें आंध्र, पश्चिम बंगाल राज्यों में छापेमारी कर रही थी। अब उसे डर लगने लगा कि कभी न कभी तो पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी, इसलिए वो गंजम से 2 पहिया वाहन पर भद्रक लौट आया। बाद में मुक्ति ने शहर के बाहर डेथ नोट लिखा और भद्रक में एक कब्रिस्तान में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।